हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 एनसीईआरटी की मैथ है, प्रश्नावली 4.3। ठीक, चैप्टर है हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहे बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। दो रेखाओं के समीकरण लिख लिए। ठीक है, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं, ये कह रहे हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पे 2,14, चूंकि ये बिंदु क्या है, एक रैखिक समीकरण दिख रहा है, तो आप क्या लिख देंगे, ये रैखिक समीकरण है। अब क्यों है वो ही मैं बताऊंगा आपको। तो आप क्या है, यह बिंदु एक रैखिक समीकरण, ठीक है, समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। तो जो बिंदु है, अतः बिंदु अब आप कहोगे ना साहब ये 2,14 रैखिक समीकरण क्यों? इनका एक हल है, सॉल्व है, कोई रूट में नहीं पड़ी है ये वैल्यू। ठीक है, रूट में नहीं पड़ी है। अगर रूट में पड़ी होती तो ये समीकरण नहीं होता। ठीक है, अतः बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली क्या चीज, होकर जाने वाली रेखाएं, अगर ये 2,14 से होकर जाने वाली रेखाएं कितने हो सकती, अनंत हो सकती है, एक नहीं अनंत हो सकती है। करे इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो इस प्रकार की रेखा अनंत हो सकती है। भाई 2 और 14 से कितनी भी रेखा खींच लो, भाई तो हमारा कॉमा x हो गया और 14 हमारा y होगा। ठीक, ये x पे हो जाएगा, ये y पे हो जाएगा। तो इनसे कितनी भी रेखा आप खींच लो भैया, एक ना है साहब 10,000 रेखा खींच लो साहब इन दो बिंदुओं से। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, 2,14 से होकर जाने वाली रेखाएं अनंत हो सकती हैं। क्या अनंत हो सकती हैं? क्या हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं। जैसे आप एक समीकरण ले लीजिए, जैसे 7x - y है, 7x - y बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक है, इसका हल है। तो एग्जाम्पल दे रहे है, कितनी रेखा हो सकती है और क्यों हो सकती है। ठीक है, तो मैंने ये बता दी अनंत रेखा हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह 2,14 जो बिंदु है इनका एक हल है। जब हल है तो अनंत रेखा हो सकती है, हल नहीं है तो रेखा अनंत नहीं हो सकती। ठीक है, अब जो समीकरण एग्जाम्पल के तौर पर बताना है तो वो 7x - y बराबर 0 रख लिया, या आप इसे x + y बराबर 16, 18, 20 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने 16 लिख दिए। यही क्वेश्चन का आंसर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस ये आप बना के लिख दीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है। कौन सा? ये बिंदु 3,4 जो समीकरण 3y = ax + 7 के इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। आलेख बनाना पड़ेगा हमें, तो a का मान भी ज्ञात करना है। तो a का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है भाई, ये तो पहले समीकरण देख लो, दिया गया समीकरण SOLV सॉल्व, दिया गया समीकरण क्या हमें, 3y = ax + 7। ये हमारा क्या हो गया, दिया हुआ समीकरण। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखें ना, चूंकि बिंदु जो 3,4 बिंदु दिया है, 3,4 उक्त समीकरण इस समीकरण पर स्थित है, तो आप लिख देंगे अपनी लैंग्वेज में उक्त या जो भी आप समीकरण पर स्थित है, इस समीकरण पर स्थित है, उक्त समीकरण पर स्थित है। क्योंकि ये बिंदु है इस समीकरण पर स्थित है। ठीक है, तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई ये हमारा समी x हो गया और ये y।
समीकरण हमारा क्या हो गया यहाँ पे 3y इजकल टू एक्स प्लस 7, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी 4, y इजकल टू a इंटू एक्स क्या हो गया 3, x की जगह हमने 3 लगा दिया प्लस 7, ठीक। तो 4 तियां 3 4 जा 12 यानी 4 तियां 12 इजकल टू, अब a को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3a, ठीक, प्लस 7, सही है। a की वैल्यू निकालना भैया, तो a की वैल्यू आप निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे आप, तो 3a प्लस 7 इजकल टू 12, हमें a की वैल्यू निकालना तो पूरा RHS उठा के इधर ले लिया और LHS इधर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, दोनों बराबर एक दूसरे के हैं। 3a की वैल्यू निकालना है तो 12 प्लस का 7 इक्वल के इधर गया तो माइनस का 7, तो 3a इजकल टू 12 में से 7 गया 5, तो a इजकल टू 5/3। भाई ये तो हमारी a की वैल्यू निकल गई, क्या निकल गई, a की वैल्यू अब निकल गई। अब ये कह रहे हैं क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है, क्या एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। अब वो देखना, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे, क्या LHS समीकरण का, ठीक। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS हमने ले लिया 3y इजकल टू, तो 3 इंटू y की वैल्यू हम क्या है 4, ठीक, मल्टीप्लाई हो गई 4 तियां 12, यानी जो LHS आया वो हमारा क्या आ गया 12 हो गया। अब हम क्या ले लेंगे RHS, ठीक, समीकरण का RHS, RHS भाई RHS हमने ले लिया, RHS क्या ax प्लस 7, तो ax प्लस 7, भाई ax a हमारे ने वैल्यू निकाल ली 5/3, ठीक, x क्या है हमारा, x है हमारा 3, x is 3 प्लस 7 इजकल टू 5, भाई 3 से 3 हमने काट दिया, बचा हमारा 5 प्लस 7 बराबर 12, यानी कि LHS भी हमारा 12 आ गया और RHS भी 12, तो आप क्या लिख देंगे LHS इजकल टू RHS प्रूव, क्या प्रूव, ठीक। बस आप यही देखना है और कंडीशन कुछ नहीं है, बस इसमें a का मान पूछा था, a का मान निकाल लिया, अब कह रहे हैं कि ये दूसरे दोनों एक दूसरे के बराबर है, बराबर भी है LHS RHS के, ठीक है दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 देखिए आराम से। अब देखिए साहब क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, क्या है, एक नगर में टैक्सी का किराया क्या है निम्नलिखित है यानी कि नीचे दिया हुआ है। पहले किलोमीटर का किराया 5 रुपए है, क्या है, पहले किलोमीटर किराया 5 रुपए है, ठीक। यदि क्या पहले किलोमीटर किराया, दोस्तों इसमें थोड़ी सी दिक्कत मुझे क्वेश्चन में ये आ गई है कि मैंने क्वेश्चन शायद थोड़ा गलत उतार दिया होगा। पहले किलोमीटर किराया 8 है, 8 रुपए है, क्या है 8 रुपए, ये 8 रुपए है, ठीक, कितना है 8 रुपए है। ये क्वेश्चन मैं दोबारा उतार रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, क्या, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, कितना है 8 रुपए है, और उसके बाद की दूरी के लिए, और उसके बाद की दूरी के लिए, और उसकी बाद के दूरी के लिए जो प्रति किलोमीटर का किराया है, कितना, प्रति किलोमीटर का किराया, ठीक, किराया कितना है 5 रुपए है, क्या 5 रुपए है, ठीक। अब ये कह रहे हैं यदि तय की गई दूरी x है, यदि
तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी है? x किलोमीटर, x किलोमीटर, x किलोमीटर हो और कुल किराया, कुल किराया क्या? कुल किराया जो भाई टोटल इन्होंने क्वेश्चन में दिया x किलोमीटर तय की गई दूरी है, इतनी टोटल दूरी, और कुल किराया इन्होंने क्या दिया है? वो 22 है। कुल किराया 22 रुपए हो। तो इसका एक रैखिक समीकरण, क्या चीज? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण लिखिए, यानी रैखिक समीकरण बनाना है इन कंडीशनों से, ठीक, और उसका आलेख भी खींचिए और उसका आलेख खींचिए। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थोड़ा समय लगा इस चीज में, क्वेश्चन गलत हो गया था ये, ठीक है, क्योंकि कुछ कंडीशन मैंने छोड़ दी थी इसमें। अब इसका सवाल देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपए है, क्या है? तो आप सबसे पहले यहीं तक लिख लेंगे क्वेश्चन सॉल्व। पहले किलोमीटर का किराया, ठीक, पहले किलोमीटर किराया क्या दिया? 8 रुपए, 8 रुपए, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं? अगले प्रति किलोमीटर के टैक्सी का किराया 5 रुपए है, ये कह रहे हैं। उसके बाद यानी ये अगले की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया क्या है? 5 रुपए। तो लिख लो भैया, अगले प्रति किलोमीटर के लिए, प्रति किलोमीटर, अगले प्रति किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया के लिए टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया कितना दिया है? 5 रुपया, 5 रुपए, ठीक है। तो भैया ये तो अभी हम कंडीशनें लिख रहे हैं, ठीक है। पहला किलोमीटर किराया 8 रुपए, अगले प्रति किलोमीटर टैक्सी किराया 5 रुपए। अब आप क्या करें? यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर, क्या है? तय की गई दूरी क्या है? x किलोमीटर, और कुल किराया 22 रुपए है, तो कुल किराया कितना है? 22 रुपए। और तय की गई कुल दूरी कितनी है? बराबर x किलोमीटर, x किलोमीटर, ठीक। सब कुछ ये दिया हुआ है, इसमें कुछ सेंस नहीं है। पहले किलोमीटर किराया 8 रुपए, ठीक, अगले प्रति किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया 5 रुपए, और कुल किराया 22 रुपए, और कुल किराया 22 रुपए, और कुल दूरी बराबर क्या है? x किलोमीटर, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस कंडीशन से हमें पहले एक 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बना लेना है। तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, ठीक। चलो भैया 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण बना लेते हैं सबसे पहले। तो कुल किराया हमारा कितना है? कुल किराया 22 इज इक्वल टू 8x, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए, सही है। तो पहले किलोमीटर की दूरी x, क्या? 8x, यानी दूरी पहले किलोमीटर की, यानी कि 1 किलोमीटर की। ध्यान से देखना इस चीज को। प्लस फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद का किराया कितना है? 5 रुपए, ठीक। 5 रुपए किसकी है? x माइनस 1, यानी कि पहले किलोमीटर कम करके, पहला किलोमीटर हटा के, x में से पहला किलोमीटर हटा देंगे, उसका फिर आगे किराया कितना हो जाएगा? 5 रुपए। ये हमारा समीकरण बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 8x, पहले किलोमीटर कितना है? 1 प्लस 5, ठीक है, क्या हो गया?
5 इस ब्रैकेट को ओपन कर दिए, x माइनस 1 इज गल टू 8 बन जा 8 प्लस 5x ब्रैकेट ओपन कर दिए प्लस माइनस माइनस 5। ठीक, तो 22 गल टू हमारा क्या हो जाएगा 5x, 8 में से 5 गया प्लस का और माइनस, 8 में से 5 गया 3 बचा, प्लस का ज्यादा तो प्लस का 3। अब ये हमारा क्या हो गया समीकरण हो गया हमारा। ठीक है, 22 गल टू 5x प्लस 3। ठीक भाई, 22 गल टू 5x प्लस 3 हो गया भाई, कंडीशन 8 बन जा 8 हो गया प्लस ब्रैकेट ओपन कर दिया 5x माइनस 5 बन जा 5, माइनस कर दिया 8 में से 5 गया 3 बचा प्लस का 5x प्लस 3 हो गया। ये तो हमारा समीकरण बन गया। क्या है, समीकरण बन गया। ध्यान से देखना। अब जब क्या करेंगे, यदि x बराबर 0 रखें तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स बराबर 0, 0 रख दिया प्लस 3, तो y बराबर हमारा क्या हो 5 0 0, 0 में 3 0 3। ठीक, तो y हमारा क्या, यानी पहला बिंदु हमारा क्या हो गया, पहला बिंदु हो गया 0 कॉमा बाई 3। ठीक है, अब देखिए अब हम x बराबर जब बंद रखेंगे, x बराबर बंद रखने पर ठीक, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह बंद रख दिया प्लस 3, तो y बराबर 5 बन जा 5 प्लस 3, तो y बराबर 5 और 3 8, यानी हमारा इसका बिंदु दूसरा क्या आ गया 1 कॉमा 8। ठीक, अब हम x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर क्या हो गया 5 इंटू एक्स की जगह क्या रख रहे हैं 2, 5 इंटू 2 प्लस 3, तो y बराबर हमें क्या हो 5x 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 3 13, क्या हो जाएगा हमारा 5 दूना 10 और 3 13। ध्यान से देखते रहना दोस्तों। ठीक है, अब इसमें कंडीशन एक चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5, इसमें आप मालूम क्या कर सकते हैं x बराबर -1 भी रख सकते हैं, क्या -1 भी रख सकते हैं। ठीक है, और क्यों रीजन है इसका, क्योंकि किराया घट रहा है। ठीक है, पहले का किराया कितना है हमारा, क्वेश्चन में थोड़ी पहले का किराया हमारा 8 रुपये, फिर उसके बाद क्या कम हो रहा है, तो कम होगा तो माइनस लगाया जाएगा -1, जब -1 लगाया तो हमारा ये क्या हो गया -1, 5 बन जा 5। ठीक, तो माइनस का 5 हो जाएगा हमारा, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 3 गया 2 बचा हमारा, कितना बचा 2, माइनस का जाता है माइनस का 2, क्योंकि किराया कम होता जा रहा है ना। ठीक है, अगर किराया बढ़ता जाता तो हम 1 लगाते, वो प्लस का लगाते। ठीक है, अब यही माइनस का 2 भी लगेगा, x बराबर माइनस का 2, किराया कम हो रहा है। ठीक है, अब इस यहाँ पर हमने क्या करा 5 इंटू माइनस का 2, क्या 5 इंटू माइनस का 2 हो गया, तो 5 2 जा 10, माइनस का 10, क्या माइनस का 10 और प्लस 3, तो माइनस प्लस माइनस 10 में से 3 गया 7 बचा हमारा, क्या बचा 7 बचा, माइनस का 7, तो y बराबर माइनस का 7। ठीक, तो हमारा बिंदु कौन सा हो गया भाई, जो ये वाला बिंदु रखा तो हमारा कितना है -2, तो ये -1 हमारा ये हो गया x और माइनस दोस्तों थोड़ी गलती हो गई थी, किराया मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था, ध्यान से मैंने थोड़ी इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। ठीक है, मगर मैं एकदम आपको सही बता रहा हूँ, गलत नहीं बताना चाहूँगा। ठीक है, -2y बराबर आ गया। ठीक, कोई मैं गाइड से देख नहीं रहा हूँ, किसी सॉल्व से देख रहा हूँ, मैं अपने उससे ही कर रहा हूँ, तो थोड़ी गलतियाँ हो गई, वो भी मैं सुधार रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, गलत नहीं बताऊँगा। ठीक है, बस अब ये हमारी कंडीशन क्या है, जब हमने y बराबर -2 रखा, माइनस क्यों रखा था, क्योंकि किराया घट रहा है। ठीक है, -2 रख दिया, तो -2 हो हमारा x -2 है, तो y क्या हो गया हमारा -7, तो इसका बिंदु क्या आ गया हमारा -2 और -7। ठीक है, इसका बिंदु हमारा क्या हो गया -1 और -2। ठीक है, और जो 0 होता है वो हमारा 0 क्या होता है हमारा, ना ही प्लस में होता ना ही माइनस में होता है, याद रखना। ठीक, अब हमारे पास बिंदु 3 आ गए, एक पहला आ गया 0,3, क्या आ गया 0,3। ठीक, अब दूसरा बिंदु हमारे पास क्या मिला है
-1 कॉमा -2, -1 कॉमा -2, और तीसरा बिंदु हमारे पास क्या मिला है, -2 ये हो गया -2 कॉमा -7, ठीक। तो -2 कॉमा -7। अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बना लो भैया। भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 दूना 14 यानी 14 सेंटीमीटर ग्राफ बना लेंगे हम। क्या बना लेंगे, 14 सेंटीमीटर का ग्राफ बना लीजिए। ये हमारे 14 7, इसका हाफ हो गया 7, ठीक। इधर भी यही कंडीशन कर लीजिए पूरी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ग्राफ वाइट बोर्ड पे नहीं बन पाता। क्या, वाइट बोर्ड पे, इसलिए मैं आपको ग्राफ की कॉपी बता रहा हूँ हर एक चीज करके। ठीक है, ये हमारा 0, ठीक है, ओ हो गया, सॉरी 0 हो गया, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ये हमारा x हो गया, ये x डैश हो गया। ठीक है, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक, ऊपर प्लस और राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस और लोअर में नीचे माइनस। तो हमारा जो हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 और जे -7। ठीक, अब देखिए ऊपर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, अब सबसे पहला बिंदु हमारा क्या है, 0,3 0,3। तो 0 तो हमारा ये 0 रहा। ठीक है, क्या 0 रहा, और कॉमा भाई x हमारा 0 रहा और y हमारा प्लस में 3, तो हमारा ये कंडीशन होगी 3, यानी जो 0,3 हमारा ये बिंदु हो गया, यह क्या हो गया 0,3 ये वाला बिंदु। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा x -1 यानी x -1 इधर होगा ये -1 और -2 y हो गया। ठीक है, y -2 तो नीचे जाएगा -2 यानी x -1 और y यानी ये जो बिंदु हो गया ये हमारा क्या हो गया -1, -2। ठीक, अब -2, -7। ठीक, -2, -7 हो गया तो -2x हो गया, -2 हमारा ये x हो गया और -7 y हो गया ये -7 y। -2 और -7 हमारी कंडीशन क्या आ गई, ये आ गया पॉइंट, -2 और -7। ये बिंदु हमारा कौन सा हो गया, -2 -7। ठीक, अब इसका आप ग्राफ खींच दीजिए साहब, पॉइंट मिला दीजिए। ये बिंदु हो गया, ये हो गया और एक बिंदु हमारा ये हो गया। ठीक, ये हो गया बिंदु। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, आलेख बन गया। क्या बन गया, आलेख। ठीक, बस ये आलेख हमारा हो गया और कुछ नहीं करना है, हमने सब कुछ बता दिया आपको। ठीक दोस्तों, पॉइंट सब निकाल के बता दिए, आलेख भी बता दिया। बस आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और कोई दिक्कत हो तो ये कमेंट करके मुझे बताइए। चलने की इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।